नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश में जेजेपी की डूबती जा रही लुटिया एक के बाद एक विधायक हो चुके हैं बागी। 2 विधायकों पर तलवार लटकी, लेकिन 2 और विधायकों ने ले लिया दुष्यंत चौटाला और जेजेपी पार्टी से पंगा मोल। लगातार जेजेपी के विधायक बीजेपी और कांग्रेस के लिए करते नजर आ रहे हैं प्रचार प्रसार। ऐसे में जेजेपी का क्या असर होने वाला है, इसी मामले को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक तरफ जेजेपी ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने 10 प्रत्याशी मैदान में उतार रखे, लेकिन जेजेपी के जो 10 हालिया वर्तमान विधायक हैं उनमें से 2-4 को छोड़कर बाकी विधायक जो है किसी भी प्रत्याशी की सहायता करते हुए नजर नहीं आ रहे। यानी कि जेजेपी पार्टी के विधायक ही जेजेपी का साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जेजेपी की उम्मीदें लगाना कि वो एक आध सीट निकाल सकते हैं गलत होगा। लेकिन चर्चा की जाए उन विधायकों की जो बगावत कर रहे हैं, जो खिलाफत कर रहे हैं, उनमें सबसे पहला नाम है बरवाला से जोगीराम सिहाग और दूसरा नाम जो है नरवाना से रामनिवास सुरजाखेड़ा का। और ये वो दोनों विधायक हैं जिनके ऊपर हाल ही में जेजेपी के द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया और कहीं ना कहीं इनकी सदस्यता पर फिलहाल खतरा मंडरा रहा है। इन दोनों विधायकों के ऊपर जेजेपी के लीगल एक्शन लेने के बाद तलवार लटकी हुई है। लेकिन इस एक्शन को देखने के बाद भी विधायकों के अंदर कोई भय या फिर खौफ नहीं है। विधायक बेखौफ हैं और कहीं ना कहीं लगातार बेखौफी से ही पार्टी के साथ बगावत और खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं। रामनिवास सुरजाखेड़ा, जोगीराम सिहाग के बाद अब 2 और विधायकों ने जेजेपी से पंगा मोल ले लिया। पंगा कैसे, ये भी आपको बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नारनौद से जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम यानी कि दादा गौतम की ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। लेकिन मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। कुछ लोगों ने इस चुनाव को ऐसा चुनाव बना दिया जैसे आज को असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, चीफ मिनिस्टर का चुनाव होना है। लेकिन मेरा कहना है कि सिर्फ ये कि ये चुनाव चीफ मिनिस्टर का नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का है। और प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बीजेपी का जो घोषित उम्मीदवार हैं वो 10 साल प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं देश के, नरेंद्र मोदी। और उनके काम में लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। हमारा देश जो है इसमें एक ऐसा प्रांत है कश्मीर जिसमें फौजियों को भी पत्थर मारते थे। नरेंद्र मोदी ने, कोई जा नहीं सकता था, हर आदमी डरता था श्रीनगर जाने में, कश्मीर जाने में डर लगता था। 370 धारा लगी हुई थी, उसको हटाया है। कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा काम है। कोई बहुत बड़ा सूरमा कर सकता था ये काम जो उसने किया है, ऐतिहासिक काम है। देश को दोबारा, कश्मीर को हिंदुस्तान से जोड़ दिया। तो सुना आपने रामकुमार गौतम को, दादा गौतम जिनकी पिछले 4 वर्षों से लगातार दुष्यंत चौटाला से राजनीतिक विवाद चल रहा है, राजनीतिक लड़ाई चली आ रही है, क्योंकि उनको मंत्री नहीं बनाया गया और मंत्री ना बनने की टीस पिछले 4 साल से वो दुष्यंत चौटाला को रगड़ा लगाकर निकालते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जेजेपी के विधायक पद पर रहते हुए उन्होंने खुले तौर पर बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन कर दिया है। और ऐसे में खुद नैना चौटाला हिसार लोकसभा सीट पर जेजेपी के प्रत्याशी हैं। नैना चौटाला की बजाय बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन करना, सहयोग करना कितना जायज है, इस बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर रखना है। लेकिन अगर दूसरे विधायक की बात की जाए तो वो है टोहाना से देवेंद्र बबली, जो पूर्व में पंचायत मंत्री तक रह चुके हैं। वो भी अब जेजेपी से किनारा कर चुके हैं। हालांकि किनारा तो काफी समय पहले ही उन्होंने कर लिया था निशान सिंह के कारण, क्योंकि निशान सिंह को अधिक तवज्जो दी जा रही थी और देवेंद्र बबली को मंत्री रहते हुए भी पीछे धकेला जा रहा था, जिसके चलते कहीं ना कहीं वो खफा हुए, नाराज हुए और कहीं ना कहीं अब उस नाराजगी को इस प्रकार जाहिर कर रहे हैं कि जेजेपी प्रत्याशी का सहयोग ना करके उन्होंने खुले तौर पर अपने कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में फैसला हो गया कि उनको ना जेजेपी की मदद करनी है, ना उनको बीजेपी की मदद करनी है, उनको कांग्रेस प्रत्याशी की सहायता करनी है। ऐसे में देखा जाए तो टोहाना विधानसभा क्षेत्र जो है सिरसा
लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है और कहने की सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा है, तो देवेंद्र बबली का सहयोग सीधे तौर पर कुमारी शैलजा को मिल चुका है। लेकिन चर्चाएं ये चल रही थी कि सुभाष बराला को राज्यसभा में भेजकर मनोहर लाल खट्टर ने देवेंद्र बबली का बीजेपी में आने का रास्ता खोल दिया है, साफ कर दिया। उस रास्ते में जितने भी रोड़े थे, कांटे थे, उनको निकाल दिया मनोहर लाल खट्टर ने, और सिर्फ देवेंद्र बबली के लिए। लेकिन अब बबली ने जेजेपी के साथ जो कुछ किया वो सबके सामने है, लेकिन उन्होंने बीजेपी के साथ भी, मनोहर लाल खट्टर के साथ भी खेला कर दिया, और खेला करते हुए बीजेपी और जेजेपी दोनों को खुदे लाइन लगाकर खुद कांग्रेस का समर्थन कर बैठे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देवेंद्र बबली जो कि बीजेपी में जाते हुए नजर आ रहे थे, बीजेपी से उनकी नजदीकियां नजर आ रही थी, लेकिन उन नजदीकियों को दूरियों में तब्दील एक झटके में कर दिया कांग्रेस का समर्थन करके। और कहीं ना कहीं कांग्रेस का समर्थन कहें तो सीधे तौर पर कुमारी शैलजा का नाम यहां पर आता है सिरसा लोकसभा सीट से। लेकिन अब बड़ी बात यह है, जिस प्रकार रामनिवास सुरजाखेड़ा नरवाना से विधायक और बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग, दोनों विधायकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते एक्शन लिया गया। दोनों विधायकों की सदस्यता पर फिलहाल तलवार लटकी हुई है। दोनों ही विधायक जो है अब बीच मझधार फंसे हुए, लेकिन उन दोनों विधायकों पर लिए एक्शन का इन विधायकों पर कोई फर्क नहीं हुआ। उस एक्शन के बाद भी दो और विधायक जेजेपी से किनारा कर गए, दो और विधायकों ने जेजेपी पर कांटा मार दिया है। ऐसे में पहला नाम रामकुमार गौतम का है तो वही दूसरा नाम देवेंद्र बबली का है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार पहले वाले दो विधायकों पर यानी कि रामनिवास सुरजाखेड़ा और जोगीराम सिहाग पर जो एक्शन लिया गया, क्या जेजेपी देवेंद्र बबली और रामकुमार गौतम पर भी वही एक्शन लेने वाली? क्या इन दोनों विधायकों पर भी, इन दोनों नेताओं पर भी तलवार जेजेपी की लटकने वाली है? क्या इन दोनों नेताओं की सदस्यता पर भी खतरा मंडराने वाला है? ये एक बड़ा और दिलचस्प सवाल बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं अब बड़ी बात यह है कि जहां जेजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जेजेपी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, तो वहीं जेजेपी के विधायक अपने प्रत्याशियों की बजाय बीजेपी और कांग्रेस का सहयोग और मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जेजेपी को जो बड़ा झटका लगा है, या तो उसकी भरपाई हो ही नहीं सकती है, और कहीं ना कहीं अब लग ऐसा रहा है कि पहले दो विधायक बागी हुए, उसके बाद दो और विधायकों ने खुले तौर पर मोर्चा खोल दिया, और कहीं ना कहीं अब एक आध और विधायक जो है जेजेपी की बगावत कर सकता है, जेजेपी से खिलाफत कर सकता है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं जेजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही, जेजेपी बीच मझधार फंसती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जेजेपी दावा कर रही है सभी सीटें जीतने का, लेकिन एक भी सीट पर जेजेपी की जीत की उम्मीद ना के बराबर नजर आ रही है। और अगर इसी प्रकार बगावत का सिलसिला जारी रहता है तो कहीं ना कहीं जेजेपी के लिए सभी लोकसभा सीटों पर अपनी जमानत बचा पाना भी मुश्किल हो जाएगा। जमानत बचा पाना भी एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता का इस बारे में क्या सोचना? जिस प्रकार लगातार दुष्यंत चौटाला अकेले पड़ते जा रहे हैं, जेजेपी पार्टी टूटती बिखरती जा रही है, जेजेपी पार्टी गर्त में फिसलती जा रही है, जेजेपी कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर भी बीच मझधार में फंस चुकी है, उलझ चुकी है अपने ही विधायकों के चलते। 4 विधायक बागी हो चुके हैं, 2 पर तलवार लटकी हुई है और 2 पर तलवार लटकाने की तैयारी कर ली गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक आध और जो है विधायक जेजेपी के बगावत कर सकते हैं, तो उसका क्या प्रभाव जेजेपी पर पड़ने वाला है, क्या प्रभाव हरियाणा प्रदेश की राजनीति पर, लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला है? क्योंकि जिस प्रकार जेजेपी के विधायक जेजेपी की सहायता न करके कांग्रेस और बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कौन इस चीज का फायदा उठा सकता है बेहतर तरीके से, और किसके पक्ष में जो है इन विधायकों के वोट मांगने की, अपील करने की वजह से चुनाव बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या बीजेपी हैवी होगी, या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी को इस चुनाव में टक्कर देगी, या फिर मात देगी? कहीं ना कहीं जेजेपी का क्या असर इस चुनाव के बाद होने वाला है? क्या जेजेपी सरवाइव कर पाएगी? क्या जेजेपी बच पाएगी? क्या जेजेपी अपने बचे हुए विधायकों को संभाल पाएगी, बचे हुए संगठन को संभाल पाएगी? ये एक बड़ी चुनौती जेजेपी के सामने बनी हुई है। इन सभी चीजों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।